गुड इवनिंग सभी को। मैं करण राठौर और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीयूटी यूजी के बारे में। अभी रिसेंटली क्या है कि यूजीसी की वेबसाइट पे एक नोटिफिकेशन आया है, जिसमें उन्होंने एक स्पेशल कमेटी बनाई थी, जिसको बेसिकली ये देखना था कि किस तरीके से जो सीयूटी यूजी का एग्जाम होता है, उसको हम कैसे ओवरऑल कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। क्योंकि लास्ट कुछ टाइम से हम लोग देख रहे हैं कि सीयूटी के एग्जाम में काफी ग्लिच आ रहे हैं। पहले एग्जाम जब 2022 में स्टार्ट हुआ तो ऑनलाइन मोड में हुआ करता था। फिर लास्ट ईयर उन्होंने हाइब्रिड मोड में कर दिया, और जिसमें काफी प्रॉब्लम्स स्टूडेंट्स को देखनी पड़ी। तो उसी सबको देखते हुए यूजीसी ने एक नोटिफिकेशन इशू किया है अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे, जिसपे हम लोग जाके अपना फीडबैक दे सकते हैं। कई यूट्यूब चैनलों पे, कई न्यूज़पेपर की वेबसाइट पे वो इस तरीके से पोर्ट्रेट किया जा रहा है कि वो चेंजेस इम्प्लीमेंट हो गए हैं, जो कि नहीं, अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुए। हाँ, जो लोग वो कह रहे हैं हो सकता है कि वो इम्प्लीमेंट हो जाए, बट अभी फिलहाल इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। और सारे स्टेक होल्डर जो भी हैं, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, टीचर, वो लोग जाके अपना फीडबैक वहां पे देख सकते हैं। मैं जो नोटिस है ऑफिशियल, वो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, और आप उस पे जाके अपना फीडबैक दे सकते हैं। गूगल फॉर्म है, उस लिंक पे आप क्लिक करोगे, वहां पर जाके अपना फीडबैक दे सकते हो कि क्या आप इन जो पॉइंट है इसमें से आप क्या क्या चीजें देना चाहते हो। अभी आगे हम वीडियो में उस पे एक बार बात भी कर लेंगे, वो कैसे सारी चीजें रहने वाली हैं। तो हम लोग सीधे डायरेक्ट चलते हैं। जी, तो आप लोगों को नोटिस में अब ये दिख रहा होगा कि ये नोटिस इशू किया है 11 दिसंबर को। और the common university entrance test was introduced as a step toward standard the admission process for undergraduate and postgraduate। तो ये इन्होंने बता रखा कि थी, हमने इसको इनिशिएट किया था किस किस वजह से। अब इन्होंने बताया है, accordingly UGC constitute an expert committee to review the conduct of CUT UG and CUT PG। PG for postgraduate जैसे MA हिस्ट्री, MA पॉलिटिकल साइंस, for 2025। The expert committee examine various aspect of test such as its structure, number of paper, duration of test paper, syllabus, alignment and operational logistic। अब इन्होंने ये बोला है कि जितने भी स्टेक होल्डर हैं वो अपना फीडबैक दे सकते हैं 26 दिसंबर तक। ये आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये गूगल का लिंक है, यहाँ पर जाके आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। ठीक है, और नीचे हम देख लेते हैं क्या क्या चीजें हैं जिन पे उन्होंने बात की है सीयूटीवीजी को लेकर। कि पहला है, द एग्जाम इज टू बी कंडक्टेड ऑन द ईयर इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो सीबीटी मोड एग्जाम होगा और साल में एक बार होगा, ये क्लियर है। अभी ये प्रपोज है, अभी इसमें क्या क्या चेंजेस सजेशन के बाद हो सकते हैं वो यूजीसी और गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। द कैंडिडेट विल बी अलाउड टू अपेयर अप टू मैक्सिमम 5 पेपर्स। तो अभी तक ये होता था कि आप 6 पेपर ले सकते हैं टोटल इंक्लूडिंग लैंग्वेज, अब उसको 5 किया जा सकता है। द कैंडिडेट विल बी अलाउड टू टेक सब्जेक्ट इन द सीयूटी इन रिस्पेक्ट ऑफ सब्जेक्ट ऑप्ट इन क्लास 12। तो ये बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दी जाएगी। अभी तक ये था कि अगर आपके जो भी आपके 12th के बोर्ड के एग्जाम में पेपर है, वही पेपर आप सीयूटी में चूज करते थे, तो अब इसमें फ्लेक्सिबिलिटी दी जा सकती है। नेक्स्ट है, द एग्जाम ड्यूरेशन विल बी 1 आवर। अब उसको कुछ उसमें पहले 40 मिनट 45 मिनट था, उसको 1 आवर कर दिया जाएगा। सारे ऑल दी क्वेश्चन विल बी कंपलसरी। पहले 50 में से आपको 40 करने होते थे, अब जितने भी 50 क्वेश्चन आएंगे वो आपके लिए कंपलसरी होंगे। नेक्स्ट द स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन एनसीईआरटी सिलेबस। वो रिपीटेड ही है कि जैसे पहले आता था एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा। द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन विल 13 लैंग्वेज। जो मीडियम होगा वो 13 लैंग्वेजेस हैं, जैसे इंग्लिश, हिंदी, असमी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी एक्सेट्रा। The general test currently is vague is to be redesigned as general aptitude test।
तो अभी जो जनरल टेस्ट है, अभी बहुत कम ही कोर्सेज में जनरल टेस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, और उसको एज अ जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट डिजाइन किया जाएगा। और ये बहुत मेजर पार्ट है कि हो सकता है इन फ्यूचर कि जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट को सब स्टूडेंट्स को देना पड़े, कि हम इसका एक एप्टीट्यूड टेस्ट कर सके, और इसको रीडिजाइन किया जाएगा। फिर डोमेन स्पेसिफिक में उन्होंने कुछ सब्जेक्ट को डिलीट किया है, जिसमें अब मतलब अभी डिलीट नहीं किया है, अगर मैं ये कहूँ, अभी ये कमेटी ने रिकमेंड किया है, इस पे फीडबैक आएगा, उसके बाद चीजें देखी जाएंगी। जैसे एक कंट्रोवर्सी हो सकती है लीगल स्टडी पे, क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर काफी स्टूडेंट क्लैट के लिए प्रिपरेशन करते हैं, वो लीगल को पढ़ते हैं, और उनके पास स्कूल में भी लीगल स्टडी होती है। तो वो लोग हो सकता है इसको अपोज करें अपने फीडबैक में। जैसे इसमें इंटरप्रेन्योरशिप है, टीचिंग एप्टीट्यूड है, फैशन स्टडी है, टूरिज्म है, लीगल स्टडी है, इंजीनियरिंग ग्राफिक है, तो इनको डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा, और इनकी जगह पर क्या होगा, वो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट दिया जाएगा, उसके नंबर उसमें कंसिडर किए जाएंगे। तो ये फिर ये कितने हमारे डोमेन रहेंगे उसके बारे में बताया। फिर ये सीयूटी पीजी के बारे में, इसको भी आप लोग पढ़ सकते हैं। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन थी। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी इसमें डाउट हो, तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपनी मेल आईडी मेंशन कर दूंगा, और आप इस वीडियो के कमेंट में भी जाके आप कमेंट कर सकते हैं कि आपको कौन सा पॉइंट समझ में नहीं आया है, क्या इन फ्यूचर हो सकता है। देखिए अभी जो टाइम है बहुत क्रुशियल है। अभी सीबीएसई पे फोकस करें, सीयूटी पे फोकस करें, और ये जो प्रपोज चेंज किए जा रहे हैं, तो हमें दोनों तरफ अपना ध्यान लगा के रखना है। एक बैलेंस अप्रोच यहाँ पे हम लोगों को रखनी है, क्योंकि अगर हमारा सीबीएसई गलत जाएगा तो पेरेंट्स नाखुश हो जाएंगे, पेरेंट्स बुरा मान जाएंगे, और सीयूटी खराब जाएगा तो कॉलेज बुरा मान जाएगा। ठीक है, तो आप लोग सबको ऑल द बेस्ट, अपनी सीबीएसई की तैयारी अच्छे से करें, और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। सीयूटी के प्रिपरेशन वगैरह के लिए जो भी अपडेट होंगे हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप लोग हमें मेल करके या फिर आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद सभी का वीडियो देखने के लिए।